आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें प्रश्न में दिया गया एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होता है। इसमें ns इलेक्ट्रॉन विकल्प कुछ दिए हैं, जो कि पहला हो गया ns इलेक्ट्रॉन, n+1d इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन, ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन। तो आइए हम देखते हैं, अगर हम संक्रमण धातुओं में देखें तो जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनमें अधिकतम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाया जाता है वो पाया जाता है +7। ये यौगिक अगर हम देखें KMnO4, तो इसमें मैग्नीज की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो +7 होती है। आइए हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे पोटेशियम, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 1 हो गया। मैग्नीज के लिए निकाल रहे हैं तो हम x मान लेते हैं। ऑक्सीजन के की जो संयोजकता होती है वो -2 होती है, और क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 4 है, तो ये 4 से हम गुणा कर देंगे और बराबर ये हो गया 0 के। तो इस तरह से जब हम मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये हमारी आ जाती है +7 या +7। सॉरी, यहाँ पे माइनस लिख दिया, ये +7 होगी। अब हम मैग्नीज का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो मैग्नीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5। इस तरह से अगर हम इस पे इलेक्ट्रॉन देखें तो ये हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन, ये 20 इलेक्ट्रॉन और 5 25 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका अगर बाह्यतम कोश देखें तो बाह्यतम कोश 3d5 फिर 4s2, सबसे बाह्यतम कोश होगा 4s और उसके अंदर का जो कोश होगा वो हो जाएगा 3d। अब हमें जो ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है, +7, अर्थात हमें 7 इलेक्ट्रॉन मैग्नीज से बाहर निकालने होंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा बाह्यतम कोश से निकलेंगे। फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन जब खत्म होंगे तो उसके बाद वाले कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये s उपकोश है और ये हमारा क्या है, d, ये s कक्षक और ये d कक्षक। s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हमें निकालने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन इसका निकलेगा और 5 इलेक्ट्रॉन इस d ऑर्बिटल का निकलेगा। इस तरह से हमें जो कुल इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो हम 3d कक्षक से और 4s कक्षक से निकालेंगे। तो यहाँ पे n का मान क्या है, जो बाह्यतम कक्षा है उसमें n का मान क्या है, 4 है, तो ये हो गया हमारा ns कक्षक। और अगर हम इसमें देखें ये 3d, तो 3d क्या हो जाएगा, n-1d कक्षक। तो इस तरह से ये हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कि किन किन कक्षाओं से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो हमने देखा कि ns अर्थात 4s और n-1 अर्थात 3d कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। अर्थात जो हमारा विकल्प दिया गया है उसमें से जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, ns प्लस n-1d इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए कक्षाओं से, अर्थात इन कक्षाओं से इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।